लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं सुनने आए हैं कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। अब आप इतिहास की भूल को ठीक करने आए हैं। इसलिए आपके संविधान में 20 ऐसे फ्रॉड किए गए, दिन की रोशनी में किए गए। आप बोले नहीं, आपने सवाल नहीं उठाया। और हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सवाल उठा सकता है, माता सीता के बारे में सवाल उठा सकता है। और हमारा स्वार्थ समाज, आपको एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा। और तब मुझे लगता है कि जो हमारा हश्र हुआ है वो किसी इसलिए नहीं कि दुश्मन मजबूत था, इसलिए कि नहीं हम स्वार्थी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत की नाक है, भारत की सत्ता के नीचे है, वहां पे हर छोटी बड़ी घटना पूरे देश में जाती है। आपका सोना, आपका स्वार्थी होना और जो आपके दुश्मन थे उनके एजेंडे को वो पूरा कर रहे थे, इसलिए कभी इसकी चर्चा नहीं हुई। हम तो छोटी छोटी बात पर बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। हमारे यहां चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं, 1000 साल के बाद इस प्रकृति ने आपको एक मौका दिया है, बिना किसी कंफ्यूजन के ये पूरी भागीरथ जो चल रही है रुकनी नहीं चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स, यह किसी मदरसे में, किसी प्राइवेट स्कूल की घटना नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से महान महान लोग राजनीति में गए हैं, देश भर में गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में अब से मात्र 10 साल पहले तक जो पढ़ाया जाता था वो सुन नहीं सकते आप, लेकिन उस बीए के कोर्स में 10 साल में कम से कम 10,000 सनातनी बच्चे पढ़ के निकले होंगे। लेकिन किसी ने अपने घर पे चर्चा नहीं की, किसी ने इस बात को इशू नहीं बनाया, क्योंकि हमें डिग्री चाहिए, डिग्री लेने के बाद सीईओ बनना है। इस देश की रक्षा तो कुछ गरीब गुरबों का काम है, वो ही करेंगे। बीए पास का कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था अधिकृत तौर पे। न यूजीसी ने सवाल खड़ा किया, न काले कोट के जज साल ने कभी सवाल पूछा। बीए पास के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था कि माता सीता रावण की छींक से पैदा हुई थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से नाजायज संबंध थे। यह आपके कोर्स में पढ़ाया जाता था दिल्ली में। अगर देश के किसी दूर दराज में पढ़ाया जाता तो समझ में आता है, पता नहीं चला। 10 साल पहले तक यह पढ़ाया जा रहा था, हमने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि यह हमारा काम नहीं है। हम क्यों जाने, हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसके अलावा नहीं है। बाकायदा एक लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में बहस चली 2 साल तक, तब जाकर के उस कोर्स को हटवा पाए। यह आपकी स्थिति है। और दूसरी तरफ क्या है, जो आपको चुनौती दे रहे हैं और आप उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सारा काम सत्ताओं का होता है। केरल के अंदर एक साहब ने, एक प्रोफेसर ने सिर्फ इतनी ही बात उठाई कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई सवाल पूछा। टीजे जोसेफ नाम के प्रोफेसर ने सिर्फ सवाल पूछा था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। सुबह सवाल पूछा, शाम को टीजे जोसेफ जो प्रोफेसर थे उनके दोनों हाथ कंधों से काट दिए गए।
यह इसी भारत में हुआ है। चंद साल पहले उनकी पत्नी को सुसाइड करना पड़ा। इसलिए 1400 साल पहले जो तलवार लेके चले थे वो आज भी तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तलवार की बात करते हैं, आप भजनों की और अहिंसा की बात करने लगते हो। इसलिए हमारे पुरुषार्थ को खत्म करने के लिए हमारे नेताओं ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और यही बात खत्म कर दी। अगली लाइन नहीं पढ़ाई जो स्वामी जी पढ़ा रहे हैं आपको। हमको ही सब कुछ सिखाया गया कि आप ही को ऐसा करना है, बाकी किसी को नहीं करना। हमने तो सेकुलरिज्म की इस पराकाष्ठा की कीमत दी कि हमारे भजन के अंदर इस देश के थोपे हुए राष्ट्रपिता ने उन दो लाइनों को जोड़ करके दो लाइनें उसमें घुसेड़ दी और कहा कि हमको कहना है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। यह उस ओरिजिनल भजन की लाइन ही नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म का बुखार था कि आपके राष्ट्रपिता ने कहा कि इनको लगाओ। आपने पहचान छोड़ी, तिलक छोड़ा, चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया और आपके संविधान में वो धाराएं बना दी गई कि इस देश में मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनको अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और कराने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाने की इजाजत नहीं है। आपको